नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक आस्था पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी अपने जीवन में दरिद्र नहीं रहता है और उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को जल मात्र देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन करते हैं कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर जय माता तुलसी अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हुए थे और देवी सत्यभामा भी उनके पास बैठकर उनसे बातें कर रही थीं। बातों ही बातों में देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे पर जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूं। दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनो। दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान मग्न होकर सुनूंगी। तब भगवान कृष्ण तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। अवंतीपुरी नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से भ्रष्ट, कपटी, बुद्धि वाला, चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक पाप करने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वैश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य के काम नहीं किए। उसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तथा कभी पूजा पाठ भी नहीं किया और सदैव अपना मन दूसरों के धन में लगा कर रखता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण व्यापार करने के लिए माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान में नदी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। वह धनेश्वर ब्राह्मण उसी नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम पर ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पापी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रहने लगा। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु का नाम सुनने को मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह पापी धनेश्वर ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे को पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर वह एक दिन आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सांप आ गया और उस सांप ने उस ब्राह्मण को नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख पर तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है
उस पापी धनेश्वर ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। दर्शकों, तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और उसी कारण तेरी मृत्यु हो गई है और अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वहां यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही वे तुझे नरक में डालेंगे। दर्शकों, फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, परंतु यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वह उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उसे लेकर यमराज के पास पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो बहुत पापी है और इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नरक में डाल दो। दर्शकों, फिर यमराज के आदेश का पालन करते हुए वह यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुद्रर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभीपाक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमदूतों ने उस पापी ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा तो वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उन यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने न जाने कितने पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वह सभी उस तेल के घड़े में गिरते ही छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पूछा, हे दूतों, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहते हैं, हे प्रभु, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला तो नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। दर्शकों, फिर यमराज कहते हैं, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत दुष्ट पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, परंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। दर्शकों, तब देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है, और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है और इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में भी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप इसे नरक में न डालो। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। दर्शकों, देवर्षि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में से निकालकर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि इस महान ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और स्वर्ग लोक ले जाते हैं
और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। दर्शकों, आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी मासा कार्तिक नाम प्रिय एकादशी तिथि नाम चक्षेत्र नाम द्वाराका मम। वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्र में द्वारिका प्रिय हैं। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें लगाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु कभी भी किसी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास कभी भी जूते, चप्पल तथा झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे के ऊपर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी की पूजा और जल अर्पण करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल न दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों में न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए, इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। शास्त्रों में केले के पौधे का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो कई गुना लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इससे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भगवान भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पास शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है
और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्र बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट पर जय तुलसी माता अवश्य लिखें।